आज हम विस्तार से बात करेंगे 8वें वेतन आयोग पर 50% डीए मर्जर की मांग पर, पेंशन को अंतिम वेतन के 75% तक लाने की जरूरत पर और उस तकनीकी बदलाव पर जो पेंशनरों के जीवन को थोड़ा आसान बना सकता है। शुरुआत करते हैं उस खबर से जो लोकसभा में गूंजी। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के कान खड़े हो जाते हैं, 8वां वेतन आयोग। सरकार ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार हो रहा है और जल्द ही इसका गठन कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए, आज से लगभग 9 साल पहले 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। तब से अब तक महंगाई का ग्राफ क्या रहा है, यह आपको किराना स्टोर की पर्ची से भी पता चल जाएगा। लेकिन वेतन आयोग को लेकर जो चुप्पी थी वह अब टूटी है। लोकसभा में सरकार ने स्पष्ट कहा है कि सभी पेंशनर, चाहे उन्होंने किसी भी वर्ष में रिटायरमेंट लिया हो, 8वें वेतन आयोग का लाभ पाएंगे। यह खबर सुनकर पेंशनरों ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत सिर्फ शब्दों तक सीमित है। अभी अधिसूचना नहीं आई है, तारीखें तय नहीं हुई हैं और सबसे बड़ी बात, इसमें क्या बदलाव होंगे यह कोई नहीं जानता। यहां एक सवाल उठता है, क्या इस बार भी पेंशन को महज रिवाइज कर दिया जाएगा या कोई सार्थक सुधार होगा? अब बात करते हैं उस मांग की जो पिछले कई वर्षों से पेंशनरों की सबसे बड़ी आवाज बन चुकी है, 50% डीए मर्जर। आपको याद होगा कि 30वें वेतन आयोग के समय 50% महंगाई भत्ता जब पार कर गया था तो उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया था। लेकिन इस बार 7वें वेतन आयोग के तहत 50% डीए मर्ज नहीं किया गया और इसी एक फैसले ने लाखों पेंशनरों को हजारों लाखों के नुकसान में डाल दिया। अब सरकार कह रही है कि जनवरी 2026 में जब नया वेतन आयोग लागू होगा तब इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है, तब तक क्यों रुका जाए? अगर 50% डीए अभी मर्ज किया जाता तो करोड़ों पेंशनरों की बेसिक पेंशन में सीधा इजाफा होता और यही नहीं, इसके साथ जुड़ी हुई सारी सुविधाएं जैसे ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, एरियर, सब कुछ प्रभावित होता। अब बात करते हैं एक और भ्रम की जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। कुछ यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह रही है कि जुलाई 2025 में डीए में 4% की बढ़ोतरी होगी। यह खबर आधी सच्चाई है और आधी कल्पना। सरकारी आंकड़ों और सीपीआई आईडेक्स के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि महंगाई भत्ता 2 से 3% तक ही बढ़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जुलाई 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 55% से बढ़कर अधिकतम 58% ही होगा। अब आप ही बताइए, क्या यह बढ़ोतरी पर्याप्त है? अब बात करते हैं एक तकनीकी सुधार की जो कागज पर सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर कैसे लागू होगा यह एक सवाल है। पेंशनरों को हर साल नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। इसके लिए बैंक की लाइन, डिजिटल झंझट, फॉर्म भरना, आधार लिंकिंग, यह सब एक वृद्ध व्यक्ति के लिए कितना कठिन है यह वही जानता है जो इसे भुगतता है। अब सरकार कह रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली लाई जाएगी, एक एआई सिस्टम जो पेंशनर की पहचान करेगा, उनकी जीवितता को सत्यापित करेगा और ऑटोमेटिक लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। सुनने में यह क्रांति जैसी बात लगती है, लेकिन यह कैसे होगा? क्या देश के हर पेंशनर के पास स्मार्टफोन है? क्या उन्हें एआई टेक्नोलॉजी की समझ है? क्या गांव के बुजुर्ग को यह बताया गया है कि लाइफ सर्टिफिकेट अब कैमरा और फेशियल रिकॉग्निशन से बनेगा? यह सिस्टम तभी सफल हो सकता है जब सरकार हर पेंशनर को डिजिटल ट्रेनिंग दे, नहीं तो यह सुविधा नहीं, नया झंझट बन जाएगी। अब बात करते हैं उस मांग की जिसे बार बार उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं। पेंशन को अंतिम वेतन के 70 से 75% तक लाया जाए। आज पेंशन 50% के करीब है, यानी अगर किसी की आखिरी सैलरी 81,000 थी तो उसे 81,000 पेंशन मिल रही है। उसमें से टैक्स, मेडिकल, बिजली का बिल, किराया और फिर दवा, पानी निकालिए तो जिंदगी कैसे चलेगी? क्या रिटायरमेंट के बाद खर्च कम हो जाता है? नहीं, उल्टा दवाइयों का खर्च बढ़ जाता है, चलने की ताकत कम हो जाती है और बच्चों के ऊपर निर्भरता बढ़ जाती है। क्या यह न्याय है कि जिसने 35 साल सरकार को सेवा दी उसे रिटायरमेंट के बाद गिन गिन कर जीना पड़े? कभी केंद्र सरकार ने 70% पेंशन की व्यवस्था की थी, बाद में इसे बंद कर दिया गया। अब कर्मचारी संगठनों की मांग है
कि इसे फिर से लागू किया जाए। कुछ राज्य सरकारें जैसे राजस्थान और केरल पेंशन को हर 5 साल पर अतिरिक्त प्रतिशत से बढ़ाने की योजना लागू कर चुकी हैं। केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? अब बात करते हैं उस चेतावनी की जो हाल ही में पेंशन मंत्रालय ने जारी की है। अगर आपके पास कोई कॉल आता है और वो कहता है कि हम पीसीडीए अधिकारी हैं या स्पार्श अधिकारी हैं और वो आपसे ओटीपी या बैंक जानकारी मांगता है, तो समझ